हेलो एवरीवन। तो कल जो मैथ्स का पेपर था वो सॉल्व करते हैं। ये वीडियो सॉल्यूशन देने का कोशिश कर रहा हूँ। ये है वो क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस था, 1 घंटा दिया था, पर पता नहीं क्यों नहीं किया। चलो नंबर 1 करते हैं पहले। ए पाइप कैन फिल ए पूल इन 3 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 आवर्स में एक पाइप फिल कर रहा है। ड्यू टू लीकेज, मतलब पाइप के साथ लीकेज 3.5 आवर्स लग रहा है। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 आवर्स। अब पूछ रहा है कि इन व्हाट टाइम द लीकेज विल एम्प्टी द पूल। तो कितना टाइम में एम्प्टी करेगा सिर्फ लीकेज। तो ये है 3 आवर्स, ये है 7/2 आवर्स। तो 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 21। 3 7 जा 21, 7 3 जा 21 पर 3 ये 2 भी तो है, तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है बन गया 6। ये है एफिशिएंसी ऑफ ए, ये है एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस लीकेज। क्लियर ना। तो अगर ये 7 है तो ये कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। लीकेज है क्योंकि 7 - 1 = 6। तो अब 21 यूनिट को कौन ख़त्म करेगा, लीकेज अकेला। तो 1 है तो 21 आवर्स लग जाएगा। तो बस यही था। सेकेंड क्वेश्चन भी यही है। हाँ, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए टैप इन 9 आवर्स, हाउएवर इट टेक्स 10 आवर्स टू फिल द टैंक ड्यू टू लीकेज। हाँ, तो ये सेम क्वेश्चन है कि एक पाइप कितना आवर्स लग रहा है, 9 आवर्स लग रहा है, और पाइप लीकेज के कारण 10 आवर्स लग रहा है। अब बोल रहा है कि द टैप इज क्लोज्ड व्हेन द टैंक इज फुल, हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक टेक टू एम्प्टी ड्यू टू लीकेज। दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा। टोटल वर्क ये जब डिवाइड करोगे तो 10 बन जाएगा। 10 9 जा, ये सब एफिशिएंसी है। 10 एफिशिएंसी है पाइप का, लीकेज का एफिशिएंसी 1, क्योंकि 10 - 1 बन जाएगा 9। हाँ, लीकेज का एफिशिएंसी -1 होता है। अब बोल रहा है ये यूनिट लीकेज ख़त्म करेगा 90 आवर्स। हाँ, 90 आवर्स माइनस मतलब लीकेज हो रहा है, तो यही आंसर है 90 आवर्स। नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ था, यही था। मतलब इसमें दिया गया पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 7 आवर्स एंड 10 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो पाइप ए 7 आवर्स, पाइप बी 10 आवर्स, पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक, मतलब सी जो है वो लीकेज है, लीक कर रहा है अकेला। हाँ, इसमें बोल रहा है विथ फिलिंग। हाँ, इसमें भी विथ फिलिंग के वजह से, लीकेज के वजह से। तो इसमें ए और लीकेज ले जाए, इसमें सी अलग दे दिया। हाँ, सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 14 आवर्स। ठीक है ना। इन तीनों का एलसीएम ले लो। 70 अगर मैं लूँ, 7 10 जा 10, 7 जा 14, 5 जा 70। अब पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक इफ़ दे वर्क साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ अगर काम करेगा ना, एक साथ ऑन कर दे, तो ये तो लीकेज हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा। और बाकी का कितना बचा, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी 10 + 7 - 5, ये बन गया 2 to 12। तो 70/12 ये काट दो। 6 2 जा सॉरी क्या से 2 से 2 6 जा 2 35 जा 35/6 है। अगर ये आंसर है तो ठीक है, ऑप्शन में है, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में दे दो। 6 6 जा 36 ज़्यादा हो रहा है। 6 5 जा 30 आ गया, 5 रिमाइंडर और 6 डिनोमिनेटर और 5 है रिमाइंडर। तो 5/6 आवर्स। तो ये तो बस इतना ही था। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन था। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ये बहुत ही इजी वाला है, बस बोधमास रूल को फॉलो करना है। बोधमास रूल, वी होता है ना वेनकुलम, फिर बी फॉर ब्रैकेट। तो ये तो वेनकुलम है नहीं, ब्रैकेट वाला पहले करो जल्दी, मैं देखता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। ओके, तो 6 4 - 2 कितना होता है, 2। 4 / 2 2,
3 2 जा 6 -2 इंटू, ये डिवाइड पहले करना है, मल्टीप्लाई मत करना पहले, डिवाइड। 8 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 4 2 होता है। पहले ब्रैकेट किया, हाँ, उसके बाद डिवाइड किया। तो हाँ, अगर बोलोगे ये ब्रैकेट पहले करो तो ब्रैकेट पहले तो किया ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 6 2 जा 12 -4 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले, बाद में माइनस, -2 2 जा 4, ये बन रहा है 8, ये बन रहा है 2, आंसर बन गया 4। आंसर इसका 4 है। इसके नेक्स्ट वाला भी सिंप्लीफिकेशन ही है, बहुत मस्त रूल। देखते हैं नेक्स्ट। था ये फर्स्ट टेस्ट था, इसलिए थोड़ा टाइम 1 घंटा शायद से कम लगा होगा आप लोगों को। हाँ 25 क्वेश्चन 1 घंटा करना होना चाहिए, फिर भी अगर 20 कर दो फिर भी चलेगा था, पर कोई ठीक से किया ही नहीं। 1/5 11/2 चलो पहले ब्रैकेट वाला करते हैं। हाँ ये बाकी का सेम लिखते हैं, ऑफ VBOD ना, ओ ऑफ बाद में आएगा, पहले ब्रैकेट का करते हैं। ये 6 है, इसका LCM ये इतना बन जाएगा, 3 2 जा 6 2 13 2 15 जा 30, ये बन गया 1/8 इंटू 5 ऑफ 11/2 12/6 by 8 into 1/5 ऑफ ना, ऑफ पहले करेंगे, ऑफ पहले करेंगे, डिवाइड रह जाएगा, ये डिवाइडेड 12/6 2 बन रहा है ये, और ऑफ अगर करो तो 11 1 जा 11 5 2 जा 10 10, तो ये बन रहा है 1/8 इंटू 11/10, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा 6/12, ये काट सकते हो डायरेक्टली 2, ये बन रहा है 1/8, ये बन रहा है 11 1 11 10 1 10 2 जा 20, ये ऊपर का 11 ये 160, 11/160 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? थोड़ा फास्ट किया पर आप पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट वाला परसेंटेज का था, इफ़ 80% ऑफ A इज़ इक्वल टू 50% ऑफ B, ये कंडीशन दिया है। फिर पूछा गया है देन, और फिर ये है कंडीशन, B इक्वल टू X% ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ओके, अभी X का वैल्यू निकालना है, तो पहले A का या B का वैल्यू निकाल लो। तो 80% को लिख सकते 80/100 ऑफ A, 50% को लिख सकते 50/100 ऑफ B, ओके ना। 100 100 काट दो, 0 0 काट दो, तो 8A इक्वल टू 5B हो गया। तो आ गया, ये B नीचे ले आओ, या फिर B का वैल्यू ले आओ, B का वैल्यू बन जाएगा B इक्वल्स टू 8A 5 नीचे आ जाएगा 5, तो B का वैल्यू इधर पुट कर दो, 8A/5 इक्वल टू X% ऑफ A कट गया ना, ये 20 कट गया, तो X का वैल्यू आ जाएगा 20 चला जाएगा ना, तो X का वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 8 160। कुछ नहीं किया, बस ये हवा करके हो गया। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट लग सकता है, आप थोड़ा पॉज मार के थोड़ा बैकवर्ड जाके देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा 160। अब नेक्स्ट वाला है, मोना स्पेंड 50% ऑफ हर सैलरी ऑन फूडिंग, मतलब इतना खाता है, 15% खा लिया। एक्चुअली खाने में लगता है, आजकल बहुत कीमती है ना खाना भी। फिर है 37.5% ऑन क्लोथिंग, ये कुछ ज़्यादा हो गया, 37.5% क्लोथिंग में, वाह। लड़का लोग तो 2% भी नहीं करता होगा क्लोथिंग में। देखो, मुना स्पेंड्स 15% ऑन ईटिंग, 37.5% ऑन क्लोथिंग,
What does she spends on clothing if in rupees if she spend 900 on fooding? मतलब ईटिंग हो रहा है 900 का, मतलब वैल्यू दे दिया 15% का वैल्यू दे दिया 900, 1% का वैल्यू हो जाएगा 900 बाई 15 नीचे ले आया। अब चाहिए 37.5%। तो मतलब यह 37.5% मल्टीप्लाई कराओ, यह भी 37.5% मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो ये बन गया 900, ये बन गया 15। हाँ, यह परसेंटेज पहले से है। हाँ, सिर्फ 37.5 मल्टीप्लाई कर देना, 375 और पॉइंट के लिए 1, फिर वो एक प्लेस है 10। अब बस कैंसिल कर दो, 0 0 कट गया, 15 1 जा 15, 15 1 2 3 4 5 6 6 जा 33 0 3 6 बोले ना। हाँ 6 ये होगा, 6 5 जा 33 कैरी, 6 7 जा 42 43 44 45 45 4 6 3 जा 18 19 20 21 22 2250 रुपीज़। 2250 है क्या ऑप्शन में? हाँ 2250, तो ये बन जाएगा 2250। हाँ, ये 1 इधर का है, तो क्लोथिंग में 2250 जा रहा है, जो कि 37.5% हाँ इनकम का। नेक्स्ट भी एक क्या है, क्या बोलते हैं इसे, परसेंटेज का है, यह करता हूँ। 15% ऑफ 55% ऑफ ए नंबर को ए पकड़ लेते हैं, इज मतलब इक्वल टू 2475। 41% ऑफ दैट नंबर इज ओके। ये चाहिए, क्या चाहिए? 41 है, 41% ऑफ ए, ये वाला चाहिए। देखो 15% को 15/100 लिख सकता हूँ, ऑफ 55% को 55/100 लिख सकता हूँ, ऑफ ए इक्वल टू 2475। ए इधर रखता हूँ, बाकी सब उधर ले जाता हूँ। 2475, 100 उधर चला जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, नीचे 55 आ जाएगा। ओके, ये 45% चाहिए ना, तो 45 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 41% मल्टीप्लाई करना, उधर भी 41% हो जाएगा। हाँ 41%, मतलब नीचे और एक 100 दे सकते हो। 2475 दे सकते हो, मतलब देना ही पड़ेगा। 15 55 इंटू 41/100, ओके 100 नीचे 100% के लिए। अब काटो, ये 0 ये 0 कट गया। अब इसे 11 से काट सकता हूँ, 11 क्योंकि अपोजिट देखो ना, 9 बन रहा है, 9 9 0 बन जाएगा, 9 - 9। 11 5 जा 11 2 जा 22, 27 बचा, 11 2 जा 22, 5 बचा, 11 5 जा 55 और कटेगा ये 5 15 जा 2 2 5 5 3 जा कितना बचा? 3 बचा, 100 बचा, 41 बचा। एक्सक्यूज में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 2 0, ये है आंसर। देखा, इतना इजी है। हाँ, अगर जब टेस्ट लिखने बैठो ना तो थोड़ा नर्वसनेस आता है, थोड़ा टाइम का चक्कर रहता है, तो तब थोड़ा टफ लग सकता है, पर आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। A number is first increased by 15% and it is further increased by 30%. The original number is increased altogether by कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ ना। तो ये वाला फॉर्मूला था ना, x + y + x इंटू वाई बाई 100, वो वाला यूज़ करना था, माइनस वाला नहीं। हाँ, एक तो डिस्काउंट वाला है माइनस, वो नहीं, इसमें प्लस हो जाएगा। सक्सेसिव इंक्रीमेंट में किया था ना, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में डिफरेंट होता है, मतलब एक सक्सेसिव इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट में साइन चेंज होगा, फिर 2 डिक्रीमेंट में साइन चेंज होगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ओके। तो ये है, पता नहीं नंबर कितना है। ये नंबर फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है, फिर दोबारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऐसे तो करते हैं ना। ये अगर मैं करूँ, ये है 45, ये है 4.5, तो बन जाएगा 49.5, बस 49.5% इंक्रीज है, यही तो आंसर है।
इन अ मैच एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय 7 प्लेयर इज दिस। अरे ये तो और ईजी है। 7 प्लेयर का एवरेज है 63, तो टोटल क्या है, टोटल 7 प्लेयर का टोटल रन 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 6 जा 42, 43 44, ये है टोटल रन्स। अब 6 प्लेयर का रन्स दे दिया गया है, 7 का निकालना है। 6 का दे दिएगा, एक है 130, एक है 42, एक है 24, एक है 53, एक है 45, एक है 54 और 53 50, हाँ ओके। बस माइनस कर देना टोटल से, तो वही तो आंसर हो जाएगा ना 7 का, क्योंकि 6 लोगों का तो दिया ही है। कर लेते हैं 10 15 16 18 18, 1 कैरी 10 20 23 24, 2 कैरी 1 2 3, तो इसमें 3 - 3 4 8, 3 4 8, ये बन जाएगा 8 9 11, 3 1 से इधर 1 आ जाएगा, 5 हो जाएगा 9, तो 93 आंसर बन जाएगा। बस यही है। फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 69 एंड 92। तो प्राइम नंबर्स निकालने वाला, उसका एवरेज निकालने वाला कब, कौन सा, 69 से 92। अगर ये दोनों प्राइम है इनको इंक्लूड मत करना, क्योंकि बीच में बोला है ना। तो देखो 69 के बाद 70 आता है, 70 नहीं होता है, इवन तो होगा ही नहीं, कोई इवन तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो हाँ 70 71 देख लो, 72 नहीं होगा, 73 हो सकता है, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 हो सकता है, 80 नहीं होगा, 81 हो सकता है, 82 नहीं होगा, 83 हो सकता है, 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 हो सकता है, 88 नहीं होगा, 89 हो सकता है, 90 नहीं होगा, 91 हो सकता है। अब देखो मैंने रैंडमली लिख दिया, जो जो लगा मुझे हो सकता है। अब 3 और 7 से कौन सा जा रहा है उसको हटा दो। 3 और 7 से कौन सा जा रहा है, प्लस करके देख लो। देखो ये 8 हो रहा है, मतलब 8 + 1 9 हो रहा है, तो ये तो 3 से आराम से जा रहा है। हाँ ये भी 15 हो रहा है, तो ये 3 से आराम से जा रहा है। हाँ 7 से देख लो, 7 ये 7 से जा रहा है, 7 × 7 2 1 7 3 जा 21, तो ये 7 से जा रहा है। बाकी बचा ये 5 है प्राइम नंबर। इसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 कर दो, तभी ना एवरेज बन जाएगा। 71 73 79 83 एंड 89, कितना बन रहा है, 9 9 है 18 19 20 21 22 23 24 25 2 बच गया, 1 2 3 4 5 7 5 जा 35 36 37 38 39 5 7 जा 35 5 9 जा 40 79 हो जाएगा आंसर। है क्या, हाँ है, बस यही है। नेक्स्ट, अ बैट्समैन हैज़ अ डेफिनेट एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। 11 इनिंग्स का एवरेज है, 11 इनिंग्स का एवरेज है उसका। हाँ, द बैट्समैन स्कोर 120 रन्स इन 12th इनिंग्स में, 12th इनिंग्स में इतना स्कोर किया। उससे क्या हो गया, उससे उसका एवरेज इंक्रीज हो गया 5 रन से। हाँ, सब इनिंग्स में 5 रन से एवरेज इंक्रीज हुआ, तो टोटल रन कितने इंक्रीज हुआ। अगर 5 रन इंक्रीज हुआ एक इनिंग्स में, तो सब में कितना इंक्रीज हुआ, तो सब मतलब 12 इनिंग्स से 12 × 5 60, इतना इंक्रीज हुआ। तो ये पहले माइनस कर दो, 120 से 60 जब माइनस करोगे तो रहेगा 60। ओके, तो ये है प्रीवियस इनिंग्स ऑफ 12 वाला, प्रीवियस इनिंग्स, प्रीवियस एवरेज ऑफ 12th के लिए। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द बैट्समैन आफ्टर 12 इनिंग्स। हाँ, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द बैट्समैन आफ्टर 12 इनिंग्स। हाँ, तो एवरेज ना, तो देखो प्रीवियस एवरेज है उसका 60, अब 5 बढ़ रहा है इसमें भी, तो बन जाएगा 65। ये है न्यू एवरेज। प्रीवियस एवरेज 60 और न्यू एवरेज जो है ये बन जाएगा 65। हाँ, क्योंकि प्लस 5 इधर भी प्लस हो रहा है,
तो 60 प्लस, इधर दिख नहीं रहा होगा, ये नीचे हो गया ना, कौन सा वर्बल देखो ना, ये 60 है, ये 120 माइनस 60 रह जाएगा, ये 60 वाला है ओल्ड एवरेज, अब +5 हो जाएगा न्यू एवरेज, क्योंकि +5 इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है, 2-3 लाइन है, नीचे लिखा है, अगर दिख नहीं रहा है कोई बात नहीं, मैं वर्बली बोल दिया, हो गया। HCF देखो, HCF निकालने बोला फ्रैक्शन का, 3/4, 7/8 और 13/14, इसका HCF निकालो। मैं एक मैसेज लिखता हूँ, हाँ इसका HCF निकालो। अरे ऊपर वाला इसका HCF निकालने वाला है, तो ऊपर वाला HCF हो जाएगा, नीचे वाला LCM हो जाएगा, निकाल दो जल्दी। ओके हाँ, मैंने क्या कर दिया, क्या बोलते हैं, टेस्ट पेपर भेज दिया। ओके हाँ, अरे टेस्ट पेपर क्यों, मैंने टेस्ट पेपर नहीं भेजा, मैंने ये फाइल भेज दिया। ओके हाँ, नेक्स्ट HCF ऑफ दिस, तो ऊपर वाला पहले HCF, ये HCF क्या हो रहा है, 1 ही तो हो रहा है, HCF तो 1 ही बन रहा है। LCM नीचे का 4, 8, 14, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 7 रह गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो LCM इज 56 और ऊपर का HCF है 1, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, the product of HCF and LCM of the two number is 216 if one number is 18 other number। अरे ये वो वाला फॉर्मूला है ना, HCF into LCM, one number into other number, तो one number into other number, तो प्रोडक्ट दे दिया, कितना दिया, 216, वन नंबर दे दिया 18, अदर नंबर निकालना है, x कर सकते हो, इसको काट दो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 19 20 1, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3 12, मतलब x बन जाएगा 12, ठीक है ना, सिर्फ एक लाइन में हो रहा है। हाँ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ दिस, मतलब क्या है, क्वेश्चन दिया है ये इनका HCF भी निकाल लो, LCM भी निकाल लो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने बोला था ना, जब एक साथ करोगे तो सर्कल करके करोगे, मतलब 2 से कर रहे हो, सब को हो रहा है, तो ये सर्कल कर दो, मतलब ये HCF भी है, 2 2 जा 4, 2 10 जा, HCF का फैक्टर्स है, हाँ, 2 14 जा, अब 2 से इसको भी जा रहा है, तो ये भी सर्कल, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, और 2 से नहीं जा रहा है, मतलब और कुछ एक कॉमन से नहीं जा रहा है, और कुछ जा ही नहीं रहा है, तो HCF देखो, HCF बन रहा है ये जो सर्कल, 2 2 जा 4, HCF बन रहा है 4, ये HCF है, और LCM यहाँ लिखता हूँ, हाँ, LCM बना है 2 5 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 140, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0, 4 4 जा 16, 1 के लिए 4 560 है क्या आंसर, 560 हाँ है, तो यही मांगा। ओके, नेक्स्ट ट्रेन का स्पीड एंड डिस्टेंस का, हाँ, 800 मीटर लॉन्ग ट्रेन, हाँ, रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो गया ना, नहीं हुआ, चल रहा है। अरे कभी कभी ना ऐसा होता है, रिकॉर्डिंग पूरा कर रहा हूँ 1 घंटे का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर देख तो कब बंद हो गया तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखो ट्रेन का लेंथ दिया है, 800 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो ट्रेन का लेंथ डिस्टेंस पकड़ सकते हैं 800 मीटर। क्रॉसेस है स्टेशनरी पोल है ना, तो पोल का लेंथ नहीं चाहिए, इन 7 टाइम दिया है 15 सेकेंड, मीटर सेकेंड में ना, और स्पीड निकालने वाला है, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, ये निकालना है, मतलब ऑप्शन में मैंने देखा किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड पहले निकालो, स्पीड करो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस है 815 मीटर पर सेकेंड,
अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब कैंसिल कर दो। 5 3 5 जा 15, 3 6 जा 5 से जाएगा 5 1 जा 5 5 6 जा 30 0, फिर 5 से जाएगा 5 3 जा 15, 5 कितना बनेगा 2 बचेगा ना। हाँ 5 3 जा 15, 1 10 बच गया, 5 2 जा 10, और कुछ बचा नहीं बचा, बस 32 × 6 किलोमीटर पर आवर। 6 2 जा 12, 1 के 6 18 90, 192 किलोमीटर पर आवर। है क्या ऐसा ऑप्शन 192? हाँ है 192। हाँ, नेक्स्ट भी ट्रेन का है, पर इसमें पोल भी दिया है। देखो ये ऐसे कर लो, ए 480 मीटर लॉन्ग ट्रेन का लेंथ दिया है, एल भी लिख सकते हो, मैं डी लिख रहा हूँ। 480 मीटर ट्रेन पासेस ए पोल को पास करे, तो पोल का लेंथ नहीं दे रहा, टेक्स 16 सेकेंड टाइम। तो स्पीड पहले निकाल लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये 4 4 जा 16, 4 120 जा 430, मतलब स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। यूनिट देखना, हाँ मीटर पर सेकेंड है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म दैट इज 900 मीटर लॉन्ग। तो अभी डिस्टेंस बन गया ज़्यादा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगा ना। तो अभी डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है, ट्रेन का लेंथ भी लेना है प्लस प्लेटफॉर्म का भी लेना है। प्लेटफॉर्म कितना है 900 मीटर। ओके, टाइम स्पीड निकाल लिया हम लोगों ने, और टाइम निकालना है। तो ये बन जाएगा, टोटल लेंथ बन जाएगा 0 8 9 10 11 12 13 1 3, ठीक है ना, 8 9 10 11 12 13। हाँ, ये दिस मच मीटर है लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। क्या में निकालना है, सब सेकेंड में निकालना है ना। तो टाइम बन जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 1380, स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ये था और ये सेकेंड था, काट के, और ये स्पीड था मीटर पर, ये मीटर पर सेकेंड था, ये मीटर था, काट के ये सेकेंड में आ जाएगा। ये काट दिया, ये काट दिया। ये 4 जा 12, 1 8 6 जा 46 सेकेंड है क्या? हाँ है, ठीक है। 1 3 4 जा 12। हाँ, क्लियर। नेक्स्ट कर लो। ए गर्ल गोज फ्रॉम ए टू बी। ये एवरेज स्पीड का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखो, ए गर्ल गोज फ्रॉम ए टू बी जा रहा है विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बी टू ए आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। इफ़ होल जर्नी टेक्स 5 आवर्स, तो होल जर्नी जो है वो 5 आवर्स लगा। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस निकालना है। देखो इसमें दो टाइप से कर सकते हो, मैं 2 ही कर देता हूँ। एक है डायरेक्टली स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 प्लस क्या है स्पीड 2 इंटू होल टाइम, मतलब पूरा टाइम। ये किलोमीटर पर आवर, ये आवर, सब ठीक है। हाँ, आवर में है। हाँ, अगर मिनट सेकंड में होता तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता। ये बन रहा है 60 इंटू 30 इंटू 5 भी यहाँ ले सकता हूँ, और ये 90। ये 0 गया, ये 0 गया, ये 3 3 जा, ये 3 2 जा, और 5 2 जा 10 100। क्या ये डिस्टेंस मीटर 100 मीटर है, ये है आंसर। या फिर एवरेज स्पीड है ना 2s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2। ये एवरेज स्पीड निकाल दिया। 2 60 30 90 0 0 गया, 3 गया, 3 20 जा 2 जा 40। ये है एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस बन जाएगा स्पीड
इनटू टाइम, तो बन जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर जाना आना, हाँ 2 बार हो रहा है ना स्पीड डिस्टेंस, तो इसको एक बार डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, मतलब 100 मीटर। देखा फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर डायरेक्टली ये करोगे तो आपको लास्ट में डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, पर अगर ऐसे करोगे तो लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है जाना आना, एवरेज स्पीड निकाल रहा है, फिर जाना और आना टोटल। ओके, 2 वे में कर सकते हो, पर यहाँ ध्यान रखना कब क्या यूज़ करना है। अब टाइम एंड वर्क का है कुछ। टाइम एंड वर्क, ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। ए करता है 16 डेज में, बी कर रहा है 8 डेज में रेस्पेक्टिवली। इफ़ दे टुगेदर ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्ट विथ वर्क विथ ए, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। मतलब ए स्टार्ट कर रहा है, देखो ये दोनों क्या एलसीएम बना के टोटल क्या कर लो, वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये एफिशिएंसी ऑफ ए ये है, एफिशिएंसी ऑफ बी ये है। अब 16 करना है ना, देखो फर्स्ट ए काम करेगा, लिखा है पहले ए स्टार्ट करेगा, सेकेंड डे बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसा करके जाएगा। हाँ, तो 16 तक काम करना है। देखो 2 डे का 2 डेज का काम कितना हो रहा है, 2 + 1 3। हाँ, हमें 16 तक जाना है, इधर 5 इंक्लूड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 5। 10 डेज का काम कितना हो रहा है, 10 डेज बन रहा है 5 से 15 यूनिट। अब 16 यूनिट बनाना है, और 10 डेज 11 डेज तो ए आएगा ना, फिर ए आएगा ना, क्योंकि 10 डेज तक तो ए बी हो रहा था, फिर ए आ जाएगा। तो अब 11 डेज में ए का क्या आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी आ जाएगा, तो 16 यूनिट काम हो रहा है 11 डेज में। ओके, तो 11 डेज बन जाएगा इसका आंसर। है कि 11? हाँ, ऑप्शन में है। ओके, तो ये ऐसा था। आप लोग पॉज करके सुन लेना, हाँ अगर थोड़ा स्पीड हो रहा है ना। नेक्स्ट, अमित कैन डू हाफ पार्ट ऑफ द वर्क इन 7 डेज। तो अमित हाफ पार्ट कर रहा है, हाफ पार्ट ऑफ द वर्क इन 7 डेज कर रहा है, तो फुल काम कितने डेज में करेगा, 14 डेज में करेगा। फिर आलम कैन डू हाफ पार्ट ऑफ द वर्क इन 9 डेज, तो फुल काम कितने दिन में करेगा, फुल काम करेगा 18 डेज में। ओके, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ टुगेदर फिनिश द वर्क, तो बोथ कितने दिन में करेगा ना। हाँ वही, क्या करूँ, ये दोनों का एलसीएम ले लो, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 16 है, 14 18, 2 7 जा 2 6 जा, 2 6 जा नहीं होता है, 2 9 जा 2 9 जा, 9 को उल्टा कर दिया। फिर अब इसको नहीं जा रहा है, 63 62 3 2 जा 6 6 2 जा 12 126 इधर आ रहा है। अगर मैं 14, ये 9 बन जाएगा ना, ये 7 बन जाएगा। तो देखो 126 यूनिट काम करना है, कौन करेगा, दोनों एक साथ। ए का एफिशिएंसी मतलब अमित का एफिशिएंसी और आलम का एफिशिएंसी, ये बन रहा है 126, ये बन रहा है 16। अब काटो, वही आंसर है, क्योंकि बोल रहा है ना कि इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ टुगेदर फिनिश द वर्क। 2 से काटे, 2 8 जा 2 63 जा, 63/8 तो 2 से नहीं जा रहा है, तो ये अगर है ऑप्शन में तो ये आंसर बन जाएगा, वरना मिक्स फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कुछ भी दिया होगा, तो यही है। हाँ, ये ऑप्शन में है, तो 63/8 डेज लगेगा। ओके, नेक्स्ट भी टाइम एंड वर्क का है। नेक्स्ट भी टाइम एंड वर्क। सीमा कैन फिनिश योर वर्क इन 7 डेज, तो सीमा 7 डेज में कर रहा है। कार्तिक कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, कार्तिक 12 डेज में कर रहा है। द मैनेजर आस्क्ड देम टू डू द वर्क टुगेदर सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड अर्लियर, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अरे कुछ नहीं है, ऐसा ही लैंग्वेज दे दिया, दोनों एक साथ करेगा, वही पूछ रहा है। 7 12 इसका एलसीएम तो डायरेक्टली कर सकते हो, 7 2 जब 14, 1 के लिए समझ में 84 है,
ये 12 जा, ये 7 जा, 84 वर्क करेगा कौन? सीमा और कार्तिक दोनों। बस यही है 84 7 8 9 1 है क्या आंसर? डेसिमल में, डेसिमल में करो। 4 9 जा 19 19 4 25 19 4 जा करते हैं। 4 9 जा 36 3 8 4 4 5 6 7 76 6 8 बन रहा है, पॉइंट देके 0 4 ही जाएगा। 4 8 6 3 4 7 4.0 2 जा 9 2 जा 18 1 2 1 2 3 38 2, मतलब ये ऐसा कुछ होगा 4.42 डीस। क्लियर ना? बस यही है। ये टाइम एंड वर्क और फिर पाइप एंड सिस्टेंट ये सब तो सेम जैसा ही है। हाँ नेक्स्ट, ये वाला थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा। ए फ्रूट सेलर बाइज 480 बनानास फॉर रुपीज़। देखो याद है क्या, 480 बनाना बाई क्या है 120 रुपीज़ में, कॉस्ट प्राइस ये है। हाँ, सम ऑफ दिस बनाना आर रोटन एंड हैंस दे आर थ्रोन अवे, कुछ को फेंक दिया, कितना फेंका वो नहीं बोला। बाय सेलिंग द रिमेनिंग बनाना एट 3.5 ईच and makes a profit of 396। तो कॉस्ट प्राइस है इतना, सेलिंग प्राइस ये है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इसको प्लस करने से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1200 प्लस 396 बन गया 693455 ये है सेलिंग प्राइस। अब एक को 3.5 में बेचा तो कितना बेचा, ये है टोटल बेचा। ये तो 480 को नहीं बेचा ना, कुछ तो फेंक दिया था। क्या निकालने बोला, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बनाना थ्रोन अवे, तो कितना थ्रोन अवे वो निकालो, उसके बाद परसेंटेज निकाल दो। ये है टोटल बनाना जो खरीदा इतने रुपए में, कुछ फेंक दिया और कुछ को बेचा, फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ इतने का, तो मैं निकाल लिया एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट इतना आया। अब बोल रहा है कि 3.5 से वो बाकी जो बच गया था उसको बेचा, तो अगर 3.5 से बेचा तो कितना बेचा नंबर, तो इधर अगर मैं 3.5 कर दूँ तो नंबर आ जाएगा कितना बेचा, 480 था टोटल, तो ये आ जाएगा ये 10 दे दो माइनस पॉइंट हटा दो, ये 5 2 जा 5 7 जा 7 2 जा 14 19 7 2 जा 14 5 7 8 जा 56, तो ये बन गया 8 2 जा 16 1 2 2 4 5 2 2 जा 4। देखो इतना वो बेचा, बाकी का खराब कितना था इसको माइनस कर दो, 6 7 8 10 4 1 0 6 7 8 24 खराब था। अब 24 खराब था, परसेंटेज निकाल दो 24 का, 24 खराब था, टोटल था 180 और 480 इंटू दिस, अभी कैंसिल कर दो, मतलब कार्ड कैंसिल कर दो, 2 जा 2 5 जा 5% खराब था, 5% खराब था। हाँ तो कुछ नहीं किया, बस कैंसिलिंग किया, हो गया 2 5 जा 5% खराब निकला। ओके हाँ नेक्स्ट, और कुछ और 3 है 4 है शायद ना, 1 2 3 3 है 3। चलो, ए शॉपकीपर सेल्स 105 मीटर, क्लोथ बेच रहा है। A shopkeeper sells 105 meter cloth for ₹1260। तो 1 मीटर क्लोथ कितना होगा, 1 मीटर का प्राइस कितना होगा 105, कैंसिल करो, रुको, एट अ प्रॉफिट ऑफ सेल्स ना दिस मच ऑफ क्लोथ फॉर दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस 20 पर मीटर, ओके 20 पर मीटर प्रॉफिट है, ₹20 पर मीटर में प्रॉफिट है। हाँ, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मीटर,
ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। 521 जा, 5 2 जा, 5 जा, 5 2 जा 0, उससे और जाएगा क्या? 5 6 7 8 9, 3 से 3 7 जा, 3 8 जा 24, 1 तो 3 4 जा 0, 7 से जाएगा 7 7, हाँ 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 120 है। 1 मीटर का 120 है सेलिंग प्राइस तो 20 प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1 मीटर का 100। हाँ, क्योंकि माइनस किया मैंने, माइनस किया, ये प्रॉफिट है 1 मीटर का, ये सेलिंग प्राइस है 1 मीटर का, तो माइनस के ये सीपी है 1 मीटर का। अब 20 मीटर का पूछ रहा है, 20 मीटर 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 2000, बस यही है, प्रैक्टिस से आएगा। हाँ, ये नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट और 2 है, इफ़ ए मैन reduces the selling price of a cooker from 620 to 580, वो रिड्यूस कर रहे प्राइस को। His loss percentage increase by 4%, मतलब यहाँ भी लॉस ही हो रहा था, यहाँ भी लॉस हो रहा है, पर अभी लॉस जो है वो 4% बढ़ गया, 4% लॉस बढ़ गया, तो इसका वैल्यू निकालो पहले, माइनस कर दो, माइनस हो रहा है 0 8 9 11 12 4, हाँ 40%, नहीं 4% का क्या है, 4% इक्वल टू 40, ये डिफरेंस 40 ना, तो वो बोल रहा है ना कि 4% उसका लॉस हो रहा है, 4% उसका लॉस हो रहा है। हाँ, तो क्या निकालना बोला, कॉस्ट प्राइस 100 का निकाल दो। ये अगर मैं 25 से क्या करूँ तो 100 हो जाएगा, ये भी 25 से करो ये भी 100 हो जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये 25 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा ना 100%, तो सीपी तो 100% ही होता है, और इसलिए 25 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 4 जा 1000, क्योंकि 4 और 0, समझा ना मैं क्या बोलो, मतलब किसी एक अमाउंट में बेचा गया है, पहले कुछ लॉस हो रहा था, फिर अमाउंट रिड्यूस कर दिया, शायद सेल नहीं है उसको रिड्यूस कर दिया, अब भी लॉस हो रहा है, पर अभी 4% ज़्यादा हो रहा है, पहले L1 अभी L2, अब क्या है L1 प्लस 4% ज़्यादा, तो ये जो डिफरेंस है मुझे 40 मिला, तो 40 तो है वो 4%, तो अगर 40 है 4% तो 100% का वैल्यू है 1000, तो 1000 आंसर बन जाएगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, जितना टेस्ट दोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे 0 से स्टार्ट करो ना, मुझे क्या आता था क्या, सब अभी भी नहीं आता है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अभी भी मुझे सब कुछ नहीं आता है, मैं भी सीखता हूँ, ये कैसे आया, क्या करना चाहिए, कभी लॉन्ग हो जाता है तो उसके बारे में सोचता हूँ, उसको कैसे शॉर्ट किया जाए। नेक्स्ट लास्ट वाला है, ए पर्सन सेल्स ए कुकर फॉर रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया है 2568, इफ़ ही बॉट इट फॉर ₹240, बॉट इट मतलब बाइंग प्राइस ना, मतलब कॉस्ट प्राइस है 2400, प्रॉफिट परसेंटेज, अरे ये इजी वाला लास्ट दे दिया क्या, प्रॉफिट पहले प्रॉफिट निकालो फिर परसेंटेज निकाल दो, ये 8 ये 6 ये 1, ये है प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, ऊपर हो जाएगा SP माइनस CP जो कि है प्रॉफिट, नीचे है CP और इनटू 100%, 20 कट गया, अब 2 से करो, 12 जा 284 जा, फिर से 4 से काट सकते हो डायरेक्ट, 4 3 जा 421 जा 3 7 जा, तो बन गया 7% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया 25 क्वेश्चंस, आप लोग देख लेना, धीरे धीरे देखना, क्वेश्चंस मैंने मुंह से बोला तो इसलिए पॉज करके देख लेना जिसके पास क्वेश्चंस नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ।